हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे सभी प्रीलिम्स के पजल्स यहाँ पे एकदम बेहतरीन वे में यहाँ पे अरेंज किए गए, एकदम सिस्टमैटिक वे में अरेंज किए गए। ठीक है, सबसे पहले सर्कुलर, फिर स्क्वायर, फिर लिनियर, फिर पैरेलल, फिर फ्लोअर, फिर यहाँ पे डे बेस पजल, मंथ बेस पजल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे 3 पजल करने वाले फ्लोर बेस के। तो सेट नंबर 186 है। तो प्लीज अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइज, ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए जब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 8 पर्सन्स है। यहाँ पे 8 पर्सन्स के नाम कुछ ना कुछ हो गए। लिव इन अ 8 फ्लोर बिल्डिंग सच दैट द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 8। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर 8 होगा, उसके नीचे यहाँ पे 7 होगा, फिर 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे बॉटम मोस्ट फ्लोर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर भी यहाँ पे सेपरेट हो गया। अब आगे क्या बोला, द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउ इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पे बोला है 3 पर्सन लिव बिटवीन यस एंड वी। तो यहाँ पे यस एंड वी के बीच में कितने लोग हो गए, यहाँ पे 3 लोग हो गए। अब आगे हु आया है, तो हु के पास कौन है, यहाँ पे वी है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, वी हु लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। तो यहाँ पे वी कहाँ पे रहता है, 5th फ्लोर पे। तो वी से 3% छोड़ने के बाद ऊपर तो यस रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो वी से नीचे 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे यस आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। अब यहाँ पे वी एंड डब्ल्यू के बीच में 1 पर्सन, तो वी से 1 पर्सन छोड़ने के बाद डब्ल्यू यहाँ पे, या फिर वी से 1 पर्सन छोड़ने के बाद डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है। अब आगे क्या बोला है,
आगे हु आया है तो हु के पास कौन है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, डब्ल्यू हु लिव्स बिलो वी। अब यहाँ पे वी के बिलो में डब्ल्यू रहता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ सकता है कि वी के ऊपर नहीं आ सकता, तो इस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वी से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा डब्ल्यू। अब आगे क्या बोला है, पी लिव्स जस्ट अबाउट टी। अब यहाँ पे टी के जस्ट अबाउ पी रहता है, इसका मतलब जस्ट इमीडिएट ऊपर रहता है, इसका मतलब हमें दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर टी रखूंगा तो टी के ऊपर यहाँ पे पी रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे अगर टी रखूंगा तो टी के ऊपर यहाँ पे पी रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे ये तीनों प्लेसेस में से कोई भी दो प्लेस पे टी एंड पी आ सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, आगे हुआ है तो हु के पास कौन है, टी है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, टी हु डजंट लिव ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। इसका मतलब टी यहाँ पे ऑड पे नहीं रहता, तो टी कहाँ पे रहता होगा, टी यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इन तीन फ्लोर में से इवन नंबर का फ्लोर कौन सा है, एक तो 6 है या फिर एक तो 8 है। बट गाइज अगर मैं यहाँ पे 8 पे टी को रखूंगा तो टी के ऊपर यहाँ पे पी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा टी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, तो ये वाली भी कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ठीक है। ये वाली भी कंडीशन हो गई एंड ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, नॉट मोर देन वन पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड यू। इसका मतलब यहाँ पे Q एंड यहाँ पे U के बीच में नॉट मोर देन वन। नॉट मोर देन वन मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एक बंदा रह सकता है या फिर एक से कम, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं बोला है। नॉट मोर देन वन मतलब मैक्सिमम एक या फिर उससे कम रह सकता है, मतलब जीरो भी बंदे रह सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे Q एंड यहाँ पे U रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, अगर गाइज और आगे पढ़ लेते, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हु आया है तो हु के पास कौन है, यहाँ पे यू है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यू हु लिव्स बिलो क्यू। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्यू के बिलो में कौन रहता है, यहाँ पे क्यू के बिलो में तो यहाँ पे यू रहता है, तो यहाँ पे क्यू एंड यू रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है गैस, अगर मैं यहाँ पे क्यू को रखूंगा तो यू कहाँ पे आ जाएगा, यू आ जाएगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे। बट यहाँ पे यू एंड क्यू के बीच में तो तीन बंदे हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पे यू को एंड यहाँ पे क्यू को निकालूंगा तो। बट यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम एक ही बंदा होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा क्यू एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यू एंड यू के बीच में कितने बंदे, एक बंदा है, एंड हमें भी कितने चाहते, मैक्सिमम एक या फिर जीरो, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस हमारा एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा, यहाँ पे पी हुआ, यहाँ पे क्यू हुआ, आर हुआ क्या गाइस, आर नहीं हुआ, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि ये पजल आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, एंड ऐसे पजल यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट में बन जाते गैस अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो चलिए गैस आज के यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेट नंबर हमारा 187 है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है कि 7 पर्सन्स है, 7 पर्सन्स के कुछ ना कुछ नाम हो गए, लिव इन 7 स्टोरी बिल्डिंग सच अ वे दैट द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1। बॉटम मोस्ट फ्लोर यहाँ पे 1 होगा, उसके ऊपर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, 5, 6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में भी सेपरेट। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव अबव यफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिलो हिम। तो यहाँ पे यफ के अबव में जितने उतने यहाँ पे यफ के बिलो में, इसका मतलब यफ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ पे, क्योंकि यहाँ पे यफ के अबव में कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, एंड यफ के बिलो में भी कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो यफ के ऊपर 3 एंड यफ के नीचे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो ये कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड यफ। तो यहाँ पे ई एंड एफ के बीच में एक पर्सन मतलब ई आ जाएगा यहाँ पे, या फिर ई आ जाएगा एफ के नीचे। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला एफ हु लिव्स बिलो ई। इसका मतलब यहाँ पे ई के बिलो में कौन रहता है, एफ रहता है। इसका मतलब ई कहाँ पे आ जाएगा, एफ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ई कहाँ पे आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा ई, एंड ई के बिलो में कौन रहता है, यहाँ पे एफ रहता है। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, आगे बोला है जी लिव्स इमीडिएटली अबाउ डी। तो यहाँ पे डी के जस्ट इमीडिएटली अबाउ कौन रहता है, यहाँ पे जी तो रहता है, बट ही डज नॉट लिव इन द ऑड नंबर्ड फ्लोर। इसका मतलब बट के बाद की इंफॉर्मेशन या फिर एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, यहाँ पे जी भी था एंड यहाँ पे डी भी था। अगर यहाँ पे हु रहता तो हु के पास जो रहता उसके लिए इंफॉर्मेशन रहती, बट यहाँ पे हुआ है क्या, यहाँ पे बट है, बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा ना उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे गाइज, यहाँ पे जी ही डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। अब यहाँ पे जी ऑड पे नहीं रहता, तो जी यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। जी अगर यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है तो जी के नीचे हमें डी भी चाहिए। तो जी कहाँ कहाँ आ सकता है, 7th यहाँ पे इवन नहीं है, 5th यहाँ पे इवन नहीं है, 3 यहाँ पे इवन नहीं है, 1 यहाँ पे इवन नहीं है। तो 101% जी कहाँ पे आ जाएगा गाइज, 101% यहाँ पे आ जाएगा जी, एंड जी के नीचे डी कहाँ पे आ जाएगा गाइज, जी के नीचे डी आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है गाइज। अब आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे, आगे बोला है एक सेकंड, आगे बोला है ए लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। अब यहाँ पे बी एंड यहाँ पे सी के एग्जैक्टली बीच में कौन रहता है, यहाँ पे ए तो रहता है। अब आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे, आगे बोला है सी हु लिव्स बिलो ए। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए के बिलो में यहाँ पे सी रहता है, इसका मतलब यहाँ पे ए के ऊपर कौन रहता होगा, यहाँ पे बी रहता होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो इस कंडीशन को यहाँ पे ऐसे नोट डाउन करते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बी ए एंड सी रखना बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा ए, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ पे बी एंड ए के बीच में यहाँ पे एक पर्सन है, तो ए एंड सी के बीच में भी एक पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे 1 1 पर्सन आ जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है क्या, किसी को कोई डाउट है? तो ये भी पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। ये यहाँ पे क्लर्क लेवल की पजल है। ऐसे पजल यहाँ पे आरआरबी क्लर्क में, या फिर यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क में, ठीक है, या फिर आरबीआई असिस्टेंट में आते हैं गाइस, ठीक है। तो ऐसे पजल यहाँ पे मैक्सिमम 1 मिनट में आपके बनने चाहिए। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए इसमें मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट में ये पजल यहाँ पे उड़ा के दे सकते हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए गाइस आज के यहाँ पे थर्ड नंबर की पजल करते हैं। सेट नंबर हमारा 188 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेट नंबर हमारा 188 है। यहाँ पे क्या बोला है 10 पर्सन्स है, ठीक है, कुछ ना कुछ नाम हो गए। 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर एज 2 टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर 10, उसके नीचे 9, उसके नीचे 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे 9th नंबर का फ्लोर सेपरेट एंड यहाँ पे 10th नंबर का फ्लोर भी सेपरेट। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे, एक सेकंड, अब आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे, P lives either on the topmost floor or on the bottommost floor। इसका मतलब P एक तो टॉप पे आ जाएगा या फिर P कहाँ पे आ जाएगा, P एक तो बॉटम में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 2 पर्सन्स लिव बिटवीन P एंड R। इसका मतलब यहाँ पे P एंड R के बीच में 2 पर्सन्स है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, P एंड R के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन्स आ जाएंगे। द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव अबव R इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो यस। इसका मतलब R के अबव में जितने उतने यहाँ पे यस के बिलो में। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में आर के बिलो में 3 बंदे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे यस के अबव में भी यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा यस। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में आर के ऊपर 3 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे यस के नीचे भी 3 आने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा यस, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 2 पर्सन्स लिव बिटवीन यस एंड बी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यस के ऊपर 2% छोड़ने के बाद आर है, इसका मतलब यस के नीचे 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। वही यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में यस के नीचे 2% छोड़ने के बाद आर है, तो यहाँ पे यस के ऊपर 2% छोड़ने के बाद बी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, E lives on the 5th floor and 3 persons live between E and Q। अब यहाँ पे E 5th नंबर के फ्लोर पे तो रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा E एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यहाँ पे आ जाएगा E। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 3 persons live between E and Q। अब यहाँ पे E से यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद तो B है, तो E के ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा Q 3% छोड़ने के बाद। अब यहाँ पे भी E के ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q, क्योंकि यहाँ पे E के नीचे 3% छोड़ने के बाद कौन है, E के नीचे 3% छोड़ने के बाद तो P है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे बोला है C lives immediately above T। तो यहाँ पे T के इमीडिएटली अबव में कौन रहता है, यहाँ पे C तो रहता है। अब आगे बोल रहा है यहाँ पे A lives below D। अब यहाँ पे D के बिलो में कौन रहता है, D के बिलो में यहाँ पे A तो रहता है, बट आगे आगे क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे अबव R। अब यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए रहती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन था, ए था, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ए यहाँ पे डी के बिलो में तो रहता है बट यहाँ पे अबव आर रहता है, इसका मतलब आर के अबव में रहता होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टी एंड सी रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है गाइस, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस हमें वैकेंट चाहिए। तो यहाँ पे एक ही प्लेस वैकेंट है, यहाँ पे भी एक प्लेस वैकेंट है, यहीं पे आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी एंड टी के जस्ट ऊपर आ जाएगा सी। एंड इस पॉसिबिलिटी में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा टी एंड टी के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डी के नीचे ए चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, आर के नीचे ए हो गया, बट हमें क्या चाहिए, आर के ऊपर ए चाहिए। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रेड कलर वाली, ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ गई। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत आती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी एंड डी के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए। बट यहाँ पे आर के ऊपर ए आ गया एंड हमें भी क्या चाहिए, आर के ऊपर ए चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी 101% क्या है, 101% ये पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट है। इसका मतलब ये वाली भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आ गई, फर्स्ट पॉसिबिलिटी गलत आ गई, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी 101% करेक्ट आ जाएगी। तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के लिए, ऐसे क्वालिटी सेशंस के लिए
प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए गाइज। इस वीडियो पे अगर यहाँ पे 1 के व्यूज आते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एवरीडे मैं आपको यहाँ पे 5 पजल्स करवाते जाऊंगा। तो प्लीज गाइज इस सेशंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी यहाँ पे जीएफ के साथ, अपने सभी यहाँ पे बैंकिंग के फ्रेंड्स के साथ, एसएससी के फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ताकि आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं आपसे 1 रुपीज भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ एंड इतने 0 रुपीज में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा हूँ एंड यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका भी काम है कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपको भी ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस मिले, क्वालिटी पजल्स मिले, इजी एक्सप्लेनेशन मिले। ठीक है, विथ मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम सॉल्व करते गए। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइड बाय साइड अप्लाई हो रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ले लिए। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी में यहाँ पे 2 बार हम पजल नहीं बनाएंगे। यहाँ पे अप्लाई होते हैं तो बनाएंगे, बट यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी में 10 बार हम यहाँ पे इरेज करके वैसे काम नहीं करेंगे। ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, सभी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो प्लीज इस सेशंस को यहाँ पे सेट 1 से जरूर देखिए। यहाँ पे प्रीवियस सेट्स मैंने यहाँ पे मोबाइल पे बनाए थे, तो वहां पे आपको थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, वहां पे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक में प्रॉब्लम आ सकता है गाइस। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ट्रस्ट देता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको क्वालिटी का मिलेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।